1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत थी इसकी? दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। जी हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है, जिसने इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत क्यों की गई थी? तो दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपरवाइज करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया था। दरअसल बोर्ड, क्योंकि इस बोर्ड से बनने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में अपनी मनमानी कर रही थी। कंपनी खुद व्यापार भी करती थी और रूल भी करती थी, गवर्न भी करती थी। क्लियर है? तो अब इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को अलग अलग कर दिया, कंपनी से व्यापार को हटा दिया गया, कंपनी से व्यापार छीन लिया गया था। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल, इन दोनों को इस बोर्ड के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया। क्लियर है? अलग अलग कर दिया गया था। तो दिस एक्ट स्टेब्लिश्ड ड्यूअल कंट्रोल। एग्जैक्टली दोस्तों, यहां पर जो है, जब ये पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लागू हुआ, तो इस एक्ट ने भारत पर दो प्रकार से कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया। दो अलग अलग कंट्रोल होना शुरू हो गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल तो पहले से ही था, लेकिन इस एक्ट के कारण अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल भी सीधे तौर पर भारत पर होने लगा था। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। क्लियर है? इसके बाद में एक्ट आता है चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट से कंटिन्यूअसली 3 चार्टर एक्ट आते हैं हर 10-10 साल के गैप में। तो फर्स्ट एक्ट आता है 1813 में, 1813 में चार्टर एक्ट। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसने जो है ना, कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया था। कंपनी की जो मोनोपोली थी व्यापार की, उसको समाप्त कर दिया। सिर्फ एक चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे व्यापार का एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया। एकाधिकार, अधिकार नहीं, एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसके बाद में अगला चार्टर आता है 10 साल बाद में, माफ कीजिएगा 20 साल बाद में अगला चार्टर आ रहा है यहाँ पर 1833 का, जिसमें मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि 1833 तक अब जो है कंपनी का पूरे भारत पर रूल हो चुका था, पूरे भारत पर अधिकार हो चुका था। इसलिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे उसका पद समाप्त करके अब इंडिया का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। क्लियर है? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहां से दोस्तों? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाले एक्ट से बना था। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। क्लियर है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम आपको बेसिकली याद होगा, क्योंकि बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हैं, बस इनका क्रम हम लोग भूल जाते हैं, तो क्रम को थोड़ा सा आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, उसके बाद में जो तीसरा एक्ट आता है चार्टर एक्ट के अंतर्गत, इसने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया। सिर्फ इंट्रोड्यूस ही हम कहेंगे कि इसने भारत में कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है? जैसे कि आज वर्तमान में जो हमारे आज का जो आईएएस सिस्टम है, वो आईएएस सिस्टम का ओरिजिन हम बिल्कुल इसी चार्टर एक्ट 1853 को मान सकते हैं, एग्जैक्टली मान सकते हैं। ठीक है? तो ओरिजिन यहीं से हुआ था, लेकिन इसमें चेंजेस कैसे आए, बदलाव कैसे आए, और एक्चुअल में सिविल सर्विसेज की एग्जाम कब से शुरू हुई, उसके लिए आगे एक्ट पास किए जाएंगे। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।